असरानी, इस नाम को भला कोई सिनेप्रेमी कैसे नहीं जानता होगा। अपनी सुपर्ब कॉमेडी के चलते इन्होंने बड़ी ख्याति पाई है। हालांकि कुछ फिल्में ऐसी भी रही हैं जिनमें इन्होंने धीर गंभीर किरदार निभाए और साबित किया कि ये केवल कॉमेडी ही नहीं और दूसरी तरह के रोल्स भी पूरी शिद्दत के साथ निभा सकते हैं। अपने अलग हटकर कॉमेडी करने के अंदाज से इन्होंने 5 दशकों तक दर्शकों का मनोरंजन किया और कई यादगार भूमिकाओं को अंजाम दिया। असरानी साहब का जन्म हुआ था 1 जनवरी सन 1940 को राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक सिंधी हिंदू परिवार में। इनका पूरा नाम है गोवर्धन असरानी। इनके पिता की जयपुर में एक कारपेट शॉप थी। पिता चाहते थे कि ये भी उनके काम में हाथ बटाएं, लेकिन पिता के काम में इन्हें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। साथ ही ये पढ़ाई में भी कुछ खास नहीं थे। जैसे तैसे इन्होंने जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल से मैट्रिक पास की और फिर जयपुर के ही राजस्थान कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही ये ऑल इंडिया रेडियो के जयपुर स्टेशन में बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम करने लगे थे। इस काम से इनका पढ़ाई का खर्च निकल आता था। रेडियो स्टेशन में काम करने के दौरान ही इनके मन में एक्टर बनने की चाहत ने जन्म ले लिया था। इसके बाद सन 1960 से लेकर 1962 तक इन्होंने एक्टिंग की क्लासेज ली और फिर इन्होंने रुख किया मुंबई का। मुंबई में एक दिन इनकी मुलाकात हुई किशोर साहू और ऋषिकेश मुखर्जी से। इन दोनों ने ही असरानी को समझाया कि अगर तुम इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें विधिवत तरीके से एक्टिंग सीखनी चाहिए। इन दोनों की सलाह पर असरानी ने रुख किया फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे का और साल 1964 से लेकर 1966 तक इन्होंने यहां पर अपना एक्टिंग का कोर्स पूरा किया। इसके बाद फिल्मों में काम करने के इरादे से ये फिर से आ गए मुंबई में। पहली दफ़ा इन्हें काम मिला साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म हरे कांच की चूड़ियां में। इसी साल ही ये एक गुजराती फिल्म में हीरो के तौर पर भी नजर आए थे और अगले 2 सालों तक गुजराती फिल्मों में इन्होंने काफ़ी काम किया। लेकिन फिर भी इन्हें वो मज़ा नहीं आ रहा था जिसकी तलाश में ये कब से थे। सुपरहिट फिल्म आराधना में राजेश खन्ना के को दोस्त का रोल पहले इन्हें ही मिला था, लेकिन जब लोगों ने कहना शुरू किया कि ये राजेश खन्ना के सामने कद में काफ़ी छोटे लगेंगे तो वो रोल इनके हाथ से निकल गया और फिर वो रोल सुभाष घई को मिला। कुछ ऐसा ही इनके साथ आनंद फिल्म के दौरान भी हुआ। अमिताभ वाला रोल पहले इन्हें ही मिला था, लेकिन बाद में वो रोल इनसे छीनकर अमिताभ बच्चन को दे दिया गया। लेकिन फिल्म बावर्ची में इन्हें ऋषिकेश मुखर्जी ने जो रोल दिया उसने तो इनकी दुनिया ही बदल दी। बावर्ची के बाद तो मानो असरानी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों के परमानेंट हिस्सा बन गए। ऋषिकेश दा की फिल्म नमक हराम में इन्होंने बड़ा ही शानदार काम किया था। अब तक असरानी अभिनय की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुके थे। गुलजार साहब ने भी अपनी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म मेरे अपने में इन्हें काम दिया और उसके बाद उनकी फिल्म परिचय में भी ये नजर आए। असरानी उन चंद बॉलीवुड कलाकारों में से एक थे जो अपने दौर के 2 बड़े सुपरस्टार्स के गहरे दोस्त थे। ये 2 सुपरस्टार्स थे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन, और इस बात से कौन वाकिफ नहीं है कि इन दोनों ही सितारों के बीच में बाद में कितनी ज्यादा तल्खियां हो गई थी। असरानी के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये अनामिका, अभिमान, चुपके चुपके, छोटी सी बात, मिली, अलाप, तपस्या, पति पत्नी और वो, नालायक, तकदीर वाला, दुल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हेरा फेरी, गरम मसाला और दीवाने हुए पागल जैसी 200 से भी ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुके हैं। इनकी अब तक की आखिरी फिल्म आई थी पिछले साल यानी 2023 में, जिसका नाम था नॉन स्टॉप धमाल। इन्होंने फिल्मों में केवल एक्टिंग ही नहीं की है, कुछ फिल्मों के लिए इन्होंने गाने भी गाए हैं। ऋषिकेश दा की फिल्म अलाप में इन्होंने 2 गाने गाए थे। वहीं 1978 में रिलीज हुई फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में भी इन्होंने एक गाना गाया था। असरानी साहब ने फिल्में डायरेक्ट भी की हैं। इन्होंने सबसे पहले एक गुजराती फिल्म डायरेक्ट की थी जो कि साल 1974 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम था अहमदाबाद नो रिक्शा वालों। इसके बाद साल 1977 में इन्होंने पहली हिंदी फिल्म डायरेक्ट की थी जिसका नाम था चला मुरारी हीरो बनने। इस फिल्म में एक्टिंग भी इन्होंने ही की थी। इसके 2 सालों के बाद यानी साल 1979 में इन्होंने सलाम मेम साहब नाम की एक फिल्म डायरेक्ट की। ये भी एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी और इस फिल्म में ये खुद भी नजर आए थे। अगले साल यानी 1980 में रिलीज हुई फिल्म हम नहीं सुधरेंगे का डायरेक्शन भी असरानी ने ही किया और इस फिल्म में एज एन एक्टर भी ये नजर आए। 1993 में रिलीज हुई फिल्म दिल ही तो है का डायरेक्शन भी इन्होंने ही किया था। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, दिव्या भारती और शिल्पा शिरोडकर लीड भूमिकाओं में थे। असरानी साहब ने इस फिल्म में एक्टिंग नहीं की थी। बतौर डायरेक्टर इनकी आखिरी फिल्म थी साल 1997 में रिलीज हुई उड़ान।
सैफ अली खान स्टारा इस फिल्म में ये बाबा श्री श्री 108 बने थे। असरानी ने वेब सीरीज में भी काम किया है और द वायरल फीवर की लोकप्रिय वेब सीरीज परमानेंट रूममेट्स में भी ये नजर आ चुके हैं। साथ ही सब टीवी के लोकप्रिय कॉमेडी शो पार्टनर्स ट्रबल हो गई डबल में भी ये दिखाई दे चुके हैं। असरानी साहब की निजी जिंदगी की तरफ देखें तो इन्होंने एक्ट्रेस मंजू बंसल से मैरिज की थी। मंजू बंसल और असरानी ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। इन दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी थी फिल्म आज की ताज़ा खबर और नमक हराम में साथ काम करने के दौरान। शादी के बाद इस जोड़ी ने तपस्या, चांदी सोना, जान-ए-बहार, जुर्माना, नालायक, सरकारी मेहमान और चोर सिपाही जैसी फिल्मों में भी साथ काम किया था। इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम है नवीन असरानी। इनका बेटा नवीन अहमदाबाद में डेंटिस्ट है। बात अगर इन्हें मिले अवार्ड्स के बारे में करें तो पहली दफ़ा इन्हें साल 1974 में आज की ताज़ा खबर के लिए फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। हालांकि उससे एक साल पहले यानी 1973 में अनहोनी नाम की फिल्म के लिए इन्हें शमा सुषमा अवार्ड फॉर बेस्ट कॉमेडियन मिल चुका था। 1977 में इन्हें बालिका बधू नाम की फिल्म के लिए भी फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिल चुका है और ढेर सारे अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड तो ये कई दफ़ा हो चुके हैं। असरानी की अब इस उम्र में भी एक्टिंग को लेकर इनका जुनून ज़रा कम नहीं हुआ है, लेकिन इनके फैंस इन्हें आज भी उतना ही चाहते हैं जितना पहले चाहते थे। BL स्टोरी 17 चैनल भी असरानी साहब की अच्छी सेहत और लंबी उम्र की दुआ करता है और असरानी साहब यूं ही अभिनय करते रहें, ऐसी कामना करता है। असरानी ने पुणे स्थित फिल्म इंस्टीट्यूट में 1966 में प्रशिक्षण पूरा कर लिया, लेकिन फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था। तब वे इंस्टीट्यूट में ही इंस्ट्रक्टर बन गए। एक बार ऋषिकेश मुखर्जी गुलजार के साथ वहां पहुंचे। उन्हें देखकर असरानी ने उनसे कहा, दादा, आपने मुझे काम देने के लिए कहा था। इस पर मुखर्जी बोले, देगा, काम देगा, पहले ये बताओ कि जया भादुड़ी कौन है। जया भादुड़ी असरानी की छात्रा थी, जो आज भी असरानी से मिलती है तो सर कहती हैं। चंद लोगों की मौजूदगी में हुई अमिताभ बच्चन की शादी। 1977 में इन्हें बालिका बधू नाम की फिल्म के लिए भी फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिल चुका है और ढेर सारे अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड तो ये कई दफ़ा हो चुके हैं। असरानी की अब इस उम्र में भी एक्टिंग को लेकर इनका जुनून ज़रा कम नहीं हुआ है, लेकिन इनके फैंस इन्हें आज भी उतना ही चाहते हैं जितना पहले चाहते थे। BL स्टोरी 17 चैनल भी असरानी साहब की अच्छी सेहत और लंबी उम्र की दुआ करता है और असरानी साहब यूं ही अभिनय करते रहें, ऐसी कामना करता है। असरानी ने पुणे स्थित फिल्म इंस्टीट्यूट में 1966 में प्रशिक्षण पूरा कर लिया, लेकिन फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था। तब वे इंस्टीट्यूट में ही इंस्ट्रक्टर बन गए। एक बार ऋषिकेश मुखर्जी गुलजार के साथ वहां पहुंचे। उन्हें देखकर असरानी ने उनसे कहा, दादा, आपने मुझे काम देने के लिए कहा था। इस पर मुखर्जी बोले, देगा, काम देगा, पहले ये बताओ कि जया भादुड़ी कौन है। जया भादुड़ी असरानी की छात्रा थी, जो आज भी असरानी से मिलती है तो सर कहती हैं। चंद लोगों की मौजूदगी में हुई अमिताभ बच्चन की शादी में असरानी जया के भाई बनकर शामिल हुए थे। इस बीच असरानी ने गुलजार से पूछा कि ऋषि दा क्यों आए हैं, तो उन्होंने बताया, डी को ढूंढने आए हैं। असरानी को गुड डी में एक ऐसे लड़के का रोल मिला जो हीरो बनने मुंबई आता है, लेकिन जूनियर आर्टिस्ट बनकर रह जाता है। इसके बाद जुर्माना 1979 तक ऋषिकेश मुखर्जी ने असरानी को अपनी हर फिल्म में लिया। इन संबंधों को असरानी की जुबानी सुनिए। मैं ऋषि दा से उनके आखिरी दिनों में अस्पताल में मिलने गया तो उन्होंने एक कागज़ पर लिखकर दिया, असरानी मुखर्जी। वो कहना चाहते थे कि तुम मेरे बेटे हो। यह 1967 की बात है। जयपुर के MI रोड पर एक युवक मस्ती से साइकिल चला रहा था। दूसरा साइकिल के डंडे पर बैठा हुआ था और हैंडल के ऊपर से अपना एक पैर लटका रखा था। MI रोड पर जहां आज गणपति प्लाजा है, वहां तब राज्य सरकार का मोटर गैराज हुआ करता था। यहां पहुंचते ही आगे डंडे पर बैठे युवक ने इशारा करके साइकिल रुकवाई। वह साइकिल से उतरा और एक होर्डिंग के पास जाकर उसे निहारने लगा। साइकिल चला रहे युवक ने पास जाकर पूछा, यह क्या पागलपन है। उसने होर्डिंग की ओर इशारा करके कहा, इसे देख रहे हो, ये एक मेहरबान फिल्म का होर्डिंग था। होर्डिंग को एकटक देखे जा रहा युवक बोला, कभी मेरा भी ऐसा ही पोस्टर लगेगा। साइकिल चला रहे दोस्त ने कहा, हाँ, तेरा भी जल्दी ही लग जाएगा, चिंता मत कर। ठीक इसी साल इसी होर्डिंग पर फिल्म हरे कांच की चूड़ियां का पोस्टर लगा था, जिसमें विश्वजीत, हेलन आदि के साथ ही एक कोने में असरानी की भी तस्वीर छपी थी। असरानी यानी जयपुर के गोवर्धन असरानी
जिन्होंने बाद में हिंदी फिल्मों में कॉमेडी किंग के रूप में बरसों तक राज किया। उन्हें बैठाकर उस दिन जो साइकिल चला रहे थे वह थे उनके बचपन के दोस्त मदन शर्मा, जो आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के पद से अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हरे कांच की चूड़ियां के साथ ही असरानी का फिल्मी सफर शुरू हुआ। असरानी बचपन से ही जयपुर में रेडियो से जुड़ गए थे। बाद में उन्होंने रेडियो में नाटक भी किए। जब उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया तो जयपुर में रंगकर्मी दोस्तों ने उनकी मदद के लिए 2 नाटक किए, जूलियस सीजर और पीएल देशपांडे का अब के मोए उबारो। इसमें मदन शर्मा, गंगा प्रसाद माथुर, नंदलाल शर्मा आदि लोगों ने हिस्सा लिया और नाटकों की टिकट से जो थोड़ी बहुत आय प्राप्त हुई वह असरानी को मुंबई जाने के लिए दे दी गई। असरानी के पिता 1936 में कराची से जयपुर आ गए थे। उनके पिता ने पाकिस्तान से आने के बाद सबसे पहले एमआई रोड स्थित इंडियन आर्ट्स कारपेट फैक्ट्री में नौकरी की। जयपुर में 1 जनवरी 1941 को जन्मे असरानी की पढ़ाई जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल और राजस्थान कॉलेज में हुई। जयपुर में वह मित्रों के बीच चोंच नाम से मशहूर थे। असरानी 1962 में मुंबई पहुंचे। उनकी 1963 में अचानक किशोर साहू और ऋषिकेश मुखर्जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने पुणे में एफटीआईआई से अभिनय का कोर्स करने की सलाह दी। 1966 में ये पाठ्यक्रम करने के बाद भी उन्हें ज्यादा काम नहीं मिला। किशोर साहू ने हरे कांच की चूड़ियां 1967 और ऋषिकेश मुखर्जी ने सत्यकौम 1969 में उन्हें सपोर्टिंग एक्टर का काम दिया। बाद में वे गुलजार की निर्देशित पहली फिल्म मेरे अपने 1971 में मीना कुमारी, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ दिखाई दिए तो उनका नोटिस लिया गया। इसके बाद जो कुछ है वह इतिहास है, जिसमें उनके नाम 350 से ज्यादा फिल्में दर्ज हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन के रूप में फिल्म बालिका वधू 1977 और आज की ताज़ा खबर 1973 के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिले। आज की ताज़ा खबर और नमक हराम में काम करते हुए उन्हें मंजू बंसल से इश्क हो गया, जिनसे उन्होंने बाद में शादी की। राजेश खन्ना उनके प्रगाढ़ मित्र बन गए थे, जिनके साथ ही उन्होंने 25 फिल्मों में काम किया। असरानी ने फिल्म शोले में अपनी चर्चित भूमिका अंग्रेजों के जमाने का जेलर के लिए बड़ी तैयारी की थी। उन्हें सलीम जावेद ने एक पुस्तक लाकर दी, वर्ल्ड वॉर सेकंड, जिसमें अडोल्फ हिटलर की तस्वीरें थीं। उन्हें वैसा ही लुक बनाने के लिए कहा गया। कॉस्ट्यूम तैयार करने के लिए अकबर गब्बाना और विग बनाने वाले कबीर को बुलाया गया। पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में हिटलर की रिकॉर्डेड आवाज थी, जो छात्रों को ट्रेनिंग देने के काम आती थी। इसमें हिटलर जिस अंदाज में कहता है आई एम आर्यन, ठीक उसी अंदाज में असरानी ने डायलॉग बोला, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। बाद में हा भी इसमें वैसे ही आता था। हिटलर अपनी आवाज के इस घुमाव से पूरे देश को हिप्नोटाइज कर देता था।